Good morning, dear students. This is third part of this chapter. Chapter is going on India after independence, and we have already covered in previous video like formation of Indian Constitution. ओके हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ओके आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक एंड हाउ वेर स्टेट्स टू बी द फॉर्म्ड. मतलब हमारे देश के अंदर जो स्टेट्स है वो कैसे बने इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. गॉट इट. स्टूडेंट्स, ये घटना है 1920 की. बैक इन द 1920s द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मेन पार्टी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रॉमिस्ड that once of the country was independence, each major linguistic group would have their own province. It's mean कि जब अगर हम 1920 की बात करें यानी 1920 की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, जो मेन पार्टी जो फ्रीडम स्ट्रगल थे, उन्होंने ये प्रॉमिस किया किससे? लिंग्विस्टिक से. यानी कि लिंग्विस्टिक मीन्स क्या, तो रिलेटिंग टू लैंग्वेज. ओके, इन्होंने ये वादा किया कि अगर देश आज़ाद हो जाए तो हम आपको एक अलग से ऑन प्रोविंस देंगे. ओके, हाउएवर आफ्टर द इंडिपेंडेंस द कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स ऑन ऑनर हिज प्रॉमिस. मतलब जब कांग्रेस की जब गवर्नमेंट बनती है फ्रीडम के बाद यानी कि आज़ादी के बाद, तो जो कांग्रेस थी वो उन्होंने कोई स्टेप ही नहीं लिया. तो इससे लिंग्विस्टिक के जितने भी लोग थे वो परेशान हो चुके थे, जिनकी लैंग्वेज क्या थी, अलग थी. ओके, सो फॉर इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. अभी शुरू में आपने देखा कि कैसे भारत को डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू द रिलीजियंस. लाइक हिंदू मांग कर रहे थे हिंदू स्टेट्स की, और जो पाकिस्तान के लोग थे वहाँ पे अलग एक स्टेट की मांग की. तो इससे बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिली थी आपको प्रीवियस क्लास में. ओके, तो बहुत सारी परेशानियाँ चली थी. इसी बीच में लिंग्विस्टिक्स वाले भी जो परेशान हो चुके थे, उनको अब खुद के प्रोविंसेस नहीं मिल पा रहे थे. ओके, तो इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिस्पाइट द विशेष एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी. ओके, तो जब ये लोग को ये प्रॉमिस किया गया, ठीक है, जब देश आज़ाद होगा तो हम आपको एक अलग से स्टेट देंगे, लेकिन कांग्रेस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया. तो अब आपने देखा था कैसे जब हिंदू और मुस्लिम के बीच में जब बंटवारा हो रहा था, भारत और पाकिस्तान जब बन रहे थे, तो हर जगह कहीं हत्याएं हो रही थी, कहीं राइट्स हो रहे थे. तो ये सब चीज़ें हो रही थी, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी. Despite the wishes and efforts of Mahatma Gandhi, freedom had become not with the nation. As a result, the partition of India, more than a million of people had been killed and riots between the Hindus and Muslims. जब आपने देखा था कि जब पाकिस्तान का हो रहा था, यानी कि जब पार्टीशन हो रहा था किसका, इंडिया का, तो आपने देखा था हिंदूज और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा राइट्स हो रहे थे. तो यही राइट्स जब हो रहे थे तो आपने देखा था कि कितने लोग मारे गए. तब लोग नहीं चाहते थे, कंट्री कुड नॉट द अफोर्ड द फर्दर डिवीजन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. मतलब भारत नहीं चाहता था कि एक बेसिस ऑफ लैंग्वेज के आधार पर देश को बांटा जाए. ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे हैं जिन्हें नाम बोला गया पुट्टी श्रीराम अलूजी. ये आंध्र प्रदेश के बारे में इनका ये कहना है कि जब देश बंटवारा तो हो रहा है, अब जब बंटवारे के समय यानी उसके पहले यानी कि 1902 में इन्होंने वादा किया था कि हम आपको एक सेपरेट स्टेट देंगे, लेकिन नहीं मिला. तो ये फास्ट पे बैठ जाते हैं, फास्टिंग करते हैं. कैसे करते हैं ये समझिएगा. फिगर पॉइंट 4, पुट्टी श्रीराम अलू द गांधी लीडर हु डाइड द फास्टिंग द सेपरेट स्टेट फॉर द तेलुगु स्पीकर्स. इन्होंने मांग किए थे तेलुगु स्पीकर्स के लिए. इनके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं. ओके, Telugu speaking district of the Madras Presidency who wanted the Andhra Pradesh. In Andhra, the Gandhian named Putti Sriram Alu went on a hunger strike demanding the formation of Andhra state. He died on the 58th day. This led the widespread chaos. The central government was forced to make a new state of Andhra Pradesh October 1st, 1953. मतलब अब क्या होता है, ये जो पुट्टी श्रीराम अलू जी हैं ये आंध्र प्रदेश की डिमांड करते हैं. इन्होंने क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ. That the Congress leaders would now go back and the promise secretary are disappointed. मतलब अब क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे
इन्होंने जो वादा किया था उस वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। लोग इनसे क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड में क्या हो गए थे, इनसे निराश हो चुके थे। ठीक है। द कन्नड़ स्पीकर, मलयालम स्पीकर्स एंड द मराठी स्पीकर हैड ऑल द फॉर हैविंग देयर ओन स्टेट्स। मतलब जो मराठी स्पीकर्स थे, जो मलयालम स्पीकर्स थे, ये जो कन्नड़ स्पीकर्स थे, ये बहुत ही निराश हो चुके थे। ये किसकी मांग करते थे, ये अपनी खुद एक ऑन स्टेट यानी खुद की मांग करते थे। The strongest protest, however, that come from the Telugu speaking district. And what was the Madras presidency? ठीक है। तो अब क्या हुआ इसे हम लोग समझते हैं। When नेहरू जी went the campaign during the general election of 1952, यानी कि 1952 में नेहरू जी जाते हैं आंध्र के अंदर। ठीक है। तो जब वहाँ पे जाते हैं इलेक्शन में, ही वॉज द मीट द ब्लैक मीट विद द ब्लैक फ्लैग एंड द स्लोगन डिमांडिंग वी वांट आंध्रा, वी वांट आंध्रा। मतलब जब नेहरू जी एक इलेक्शन के लिए जाते हैं यानी 1952 में जाते हैं, वहाँ पर उनको ब्लैक झंडे दिखाए जाते हैं। स्लोगन में कहा जाता है कि हमें आंध्र चाहिए, हमें आंध्रा चाहिए। ठीक है। ओके। इन अक्टूबर दैट द ईयर ऑफ द गांधी नेम द पुच्ची श्री राम अलू, जैसे कि आप इनका इमेज देख सकते हैं। व्हेन द हंगर द फर्स्ट वन इन द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र स्टेट एंड द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट द तेलुगु स्पीकर्स। ठीक है। अब ये मांग करते हैं किसकी, आंध्र स्टेट की। ठीक है। ये किस पे बैठ जाते हैं, फास्टिंग पे बैठ जाते हैं। ये डिमांड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आंध्र की। ठीक है। लोग किसके लिए, तेलुगु स्पीकर्स के लिए। ठीक है। एज अ फर्स्ट वेंट ऑन द अट्रैक्टेड बाय द मोस्ट सपोर्ट। ठीक है। हड़ताल्स एंड बंस वेयर द ऑब्जर्व द मेनी ऑफ टाउन्स। ठीक है। अब यह रिजल्ट इसका ये होता है कि जब इनकी लोग मांगों को इनकी जो जो पुट्टी राम अलू जी हैं, इनको लोग बहुत ज़्यादा मानते थे वहाँ के लोग। तो इनसे लोग अट्रैक्ट होकर के इनका साथ देने लगे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, हर कहीं जगह हड़ताल होने लगे, कहीं बंद होने लगे। ठीक है। ये देखने को मिला। ठीक है। और स्टार्टिंग में जब हमने देखा था कि 1952 में वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी जाते हैं, तो उन्हें क्या दिखाया जाता है, ब्लैक फ्लैग्स दिखाई जाती है, डिमांड की जाती है वी वांट आंध्रा। गॉट इट। As a result, on 15 December 1952, the 50 days on in the first the Putti serial was died. अब क्या होते हैं, ये जो जिनका आप इमेज देख रहे हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये खत्म हो जाते हैं। तो ये बात बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है। As a result, on 15 December 1952, the 58 days under his fast, the Putti Siriramalu died. As a newspaper the put, the news of the passing away the Sri Ram Alu. Entire Andhra in the chaos. The protest of the widespread the intense of the central government that was forced into the given the demand thus. And 1st October 1952, the news state Andhra Pradesh came into the being. अब ये होता है कि जब 15 दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये कितने डेज फास्ट करते हैं, 58 डे, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये बात बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है। ठीक है। कि अब तो कहीं राइट्स ना हो जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फोर्स किया गया, यानी फोर्स की उसने ये डिमांड को एक्सेप्ट किया और 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को एक नया स्टेट बना दिया जाता है। गॉट इट। एंड आफ्टर डैट, अब जब आंध्र प्रदेश जब बन गया, तो इसको देखा बहुत सारे अलग लिंग्विस्टिक लोगों ने इसकी डिमांड की कि हमें भी सेपरेट स्टेट चाहिए। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश, अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज ऑल्सो डिमांडेड देयर ऑन द सेपरेट स्टेट्स, बट द स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन कमीशन वाज सेट अप। अब ये क्या होता है कि जब लोग देखते हैं कि अब आंध्र प्रदेश को एक नया स्टेट दे दिया गया है, उसी तरह जो लैंग्विस्टिक लोग थे, जो अलग स्टेट्स के लोग थे, जिनकी भाषाएं अलग थी, वो भी सेपरेट स्टेट की मांग करने लगे। तो इसीलिए वहाँ अब उस समय एक कमीशन बनाएगी एज लाइक द कमेटी। ओके। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कमीशन वाज सेट अप विच सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन 1956। एक कमेटी बनी और उसने एक रिपोर्ट सौंपी कब, 1956 में। अब उसमें क्या कहा गया, इसमें क्या गया, recommending on the drawing the district of the provincial boundaries and the compared provisions of the SME
Bengali, Oriya, Tamil, Malayalam, Kannada, and Telugu speakers respectively. A large Hindi-speaking region of the northern India was broken into the several states. जब एक कमीशन बनी, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1956 में शो की। उसमें ये कहा गया कि जो असमी लोग हैं, असमी लोग, बंगाली हैं, उड़िया हैं, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और जो तेलुगु हैं, हमें इनके डिस्ट्रिक्ट को और इनके बाउंड्रीज को फिर से रीड्राइंग करना पड़ेगा। ओके। और इसके साथ ही साथ हिंदी स्पीकिंग जो नॉर्दर्न रीजन में बहुत ज़्यादा बोली जाती थी, उनके स्टेट को भी डिवाइड कर दिया गया। ओके। अब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बाइलिंगुअल लैंग्वेज बोली जाती है। बाइलिंगुअल यानी कि दो भाषाओं का यूज़ किया जाता था, लाइक बॉम्बे एंड गुजरात। ओके, हम इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले आप इसे ये समझिए कि लाइक जो कमीशन थी उसने एक रिपोर्ट शो की है, तो उस शो में ये कहा गया कि स्टेट को डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट एंड बाउंड्रीज। जैसे कि आप ये ब्लैक वाला देख रहे हैं, लाइक द बाउंड्रीज फॉर द एग्जांपल, मैंने एग्जांपल आपको लिए ये बताया, ठीक है। तो इस तरह से नदर्न स्टेट यानी कि ये नदर्न स्टेट हो गया, और इसकी ये नदर्न स्टेट एंड ये सदर्न स्टेट को बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग इनको बांट दिया गया। गॉट इट। The large of the Hindi speaking region in the North India was broken up to the several states. Later, in 1960, the bilingual states of the Bombay was the divided in the separate states of Marathi and Gujarati. आपको बाइलिंगुअल मीन्स होता है दो भाषीय, मतलब एक ऐसा स्टेट जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज चलती है, लेकिन वो लैंग्वेज क्या होती है और उससे अलग होती है, उसे बाइलिंगुअल बोलते हैं। गॉट इट। तो जब देखा गया कि बॉम्बे के अंदर वहाँ पर मराठी भी बोली जा रही है और गुजराती भी बोली जाती है, तो इसको भी डिवाइड कर दिया गया। अब ये भी देखा गया पंजाबी हैं जो हरियाणा में, उनकी भी लैंग्वेज है, उनको भी डिवाइड कर दिया गया। तो एज अ रिजल्ट पंजाब बना और क्या बना, हरियाणा बना। ओके। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।